हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे क्या बीएससी फर्स्ट ईयर से। फिर बीएससी फर्स्ट ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री है, मतलब पेपर थर्ड से हम लोग पढ़ेंगे क्या स्टेट ऑफ मैटर्स, है ना। फिज़िकल का पढ़ रहे हैं चैप्टर, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स मतलब पदार्थ की अवस्थाएं, सॉलिड स्टेट देखे होंगे आप लोग, है ना। तो देखो पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखो स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, तो आप सभी लोग को पता होगा। जो पदार्थ होती हैं मेनली 3 अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। अब देखो, अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में उसके जो वॉल्यूम हैं, शेप हैं, मॉलिक्यूल का आकार है, इंटरेक्शन फोर्स है, इसको देखते हैं कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। देखो सॉलिड में जो इसकी आयतन होती है क्या होती है? निश्चित होती है। लिक्विड की भी आयतन निश्चित होती है, बट गैस की क्या होती है? अनिश्चित होती है, ठीक है। गैस की अनिश्चित कैसे होती है? देखो इन लोग तो अपने उस पर आयतन पे फिक्स रहते हैं ना, इसलिए इन लोग का आयतन जो है निश्चित रहता है, लेकिन ये थोड़ी निश्चित रहता है, तो अनिश्चित रहता है। आकार देखो सॉलिड का निश्चित रहता है, लिक्विड का आकार आप लोग देखे हो, वॉल्यूम निश्चित रहता है बट आकार अनिश्चित रहता है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आकार जो है पानी का अनिश्चित रहता है। देखो कभी कहीं पे भी कितना सारा रहता है, उसको हम लोग एकदम फिक्स आकार बता सकते हैं क्या? लिक्विड का नहीं बता सकते। तो इसकी जो आकार होती है क्या होती है? वो अनिश्चित होती है। गैस की भी आकार क्या होती है? अनिश्चित होती है। तीसरा है अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेक्शन फोर्स। देखो सॉलिड में इंटरेक्शन फोर्स सबसे अधिक होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, गैस में इंटरेक्शन फोर्स होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोबिलिटी, हिंदी में जिसको बोलते हैं गतिशीलता, ठीक है। सॉलिड में गतिशीलता क्या होती है? स्थिर होती है। लिक्विड क्या होता है? गतिशील होता है। गैस क्या होता है? बहुत अधिक गतिशील होता है। देखो सॉलिड को आप जहाँ रखोगे वहीं रहेगा, स्थिर रहेगा। लिक्विड क्या रहता है? गतिशील रहता है ना। वैसे गैस भी क्या रहता है? बहुत ज़्यादा गतिशील रहता है। परमाणु अणु आकर्षण करके नहीं रखती है तो उसे गैसियस फॉर्म कहते हैं। जो परमाणु है ना, मतलब जो एटम है वो मॉलिक्यूल को यदि अट्रैक्ट करके नहीं रखती है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैसियस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरणु आकर्षण बल, ठीक है। अब देखो इंटरेक्शन फोर्स, अंतरणु बल, ये जो अंतर अणुक बल होता है विभिन्न प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकेंड होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फोर्थ होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फिफ्थ होता है इंटेन्यूअस डाइपोल फोर्स। बारी बारी से हम लोग सबको देखते हैं एक एक करके, है ना। तो सबसे पहला क्या देखते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब द्विध्रुव आकर्षण बल। देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल। जिन मॉलिक्यूल में ध्रुवण होता है वो आपस में डाइपोल मोमेंट के द्वारा जुड़ जाते हैं। मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, यदि उस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक। पोलर कंपाउंड है वो, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। किसके द्वारा? डाइपोल मोमेंट के द्वारा। जैसे कि देखो यहाँ पे HCl है, ठीक है। अब HCl को हम लोग ब्रेक करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? H+Cl- में ब्रेक होगा। यहाँ पे Cl क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपेयर में? हाइड्रोजन के कंपेयर में। इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसी प्लस माइनस ये मॉलिक्यूल है हमारे। अब इसमें से क्या होगा? जो माइनस प्लस है
इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। किसके द्वारा, पार्शियली अट्रैक्शन होगा, मतलब आंशिक अट्रैक्शन होगा। जैसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा वो अपने साइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, खींचेगा, है ना। तो इसमें क्या बोला रहा है, वही मॉलिक्यूल ऐसा करेगा जिनमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, है ना, मतलब ध्रुवण होगा। वही मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। अब पोलराइजेशन कहने का मतलब प्लस माइनस ऐसे होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि प्लस प्लस है माइनस माइनस है, तो इन लोग इंट्रैक्शन थोड़ी करेंगे, ये लोग तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। देखो, द्विध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाला अंतर अणुक बल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाती है। मतलब जो हमारे डाइपोल मॉलिक्यूल होते हैं उनके मध्य जो बल लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, उसी को ही हम लोग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल HF, NaCl, HBr, H2O, NH3 आदि। अब देखो HF को, NaCl को देख लो, Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस Bar माइनस, यहाँ पे देख लो H प्लस O माइनस, H होगा ना, HO, तो माइनस यहाँ पे, फिर यहाँ पे एन लोन पेयर H है, तो क्या करोगे, ऐसे करके इनके तीनों साइड H प्लस करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। सेकेंड है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। शुरुआती क्या था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब द्विध्रुव आकर्षण बल। ये क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब, देखो आयन डाइपोल इंटरेक्शन मतलब आयन द्विध्रुव अंतर अणु आकर्षण बल। ठीक है। देखो ये कोई मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, NaCl है, ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है। N है, अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो आयन का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो देखो ऐसा तो नहीं है कि जो पॉजिटिव साइन वाला है इसके सामने साइड रहेगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो जो निगेटिव चार्ज वाले रहेंगे, निगेटिव चार्ज वाले क्या रहेंगे, इसके पास रहेंगे, तभी तो ये प्लस और A माइनस दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, मतलब आयनों का यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, आकर्षण होगा, है ना। तो ये जो इंटरेक्शन होती है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे Cl माइनस है, तो Cl माइनस है तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला इसके पास रहेगा, तभी ये माइनस ये प्लस दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए Cl के पास माइनस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस करते हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, इंट्रैक्शन थोड़ी होगा, इंट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, रिपेल कर देंगे। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपेल करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है। इस इंट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देखो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जैसे H2O का। ठीक है, H2O है, अब देखो ये H है, H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज मतलब माइनस साइन वाला क्या होगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो धन आयन की ओर। और ये जो है ये वाला ना H प्लस, तो ये क्या करेगा, निगेटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो, इसी को इसके पिछले वाली स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बनाया है। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए माइनस है, वे माइनस की ओर अट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, रिपेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, ये प्लस माइनस की ओर अट्रैक्शन करेगा। ठीक है। देखो धन आयन की ओर द्विध्रुव का ऋणावेश भाग आकर्षित होता है, धन आयन की ओर द्विध्रुव का ऋणावेश भाग आकर्षण होता है। इसी प्रकार ऋण आयन की ओर धनावेशित भाग आकर्षित होता है। वैसे ऋण आयन है ये, इसके साइड धनावेशित वाला क्या होगा, आकर्षित होगा। ये धन आयन है तो ऋणावेश वाला क्या होगा, इसके साइड आकर्षित होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, जल में NaCl घोलने पर इस प्रकार का आकर्षण बल लगता है। जैसे वाटर है H2O में आप लोग NaCl को डिसॉल्व करोगे तो इस प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है। तीसरा है हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतर अणु का आकर्षण बल। देखो ये कोई आयन है, ठीक, ये आयन है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक दूसरे को इंड्यूस्ड करेगा। ठीक है, इंड्यूस्ड करेगा तो क्या होगा, ये
ये तो आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी है ही। अब ये नॉन पोलर कंपाउंड को इंड्यूस्ड कर रहा है तो क्या होगा, पार्शियली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तभी तो यहाँ पे पार्शियली जो पॉजिटिव आया है ये नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो पाएगा ना। ठीक, तो जैसे देखो I2 है, I2 प्लस जल अविलेय, जल प्लस KI विलेय। अब देखो जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड को H2O की उपस्थिति में क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो K प्लस I माइनस में ब्रेक होता है। वैसे ही ये है I2 है, I3 है, I3 कैसे ब्रेक होगा, I2 I माइनस में होगा ना, तो ये I माइनस I इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव, फिर I3 पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा तो पानी में आयन घुल जाता है अगर ऐसे हुआ तो। ठीक, जब आयन के समीप कोई नॉन पोलर का मॉलिक्यूल आता है तो वह ध्रुवित हो जाता है। ये आयन था, आयन के समीप में कौन आया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आया तो वो क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, जिससे उनके मध्य आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। पोलराइज्ड हो गया मतलब जाहिर सी बात है कि उसके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन उत्पन्न हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देखो I2 मॉलिक्यूल जल में अविलेय है परंतु KI की उपस्थिति में घुल जाता है। जो I2 है, I2 क्या होता है, जल में अविलेय होता है, लेकिन KI अगर उसमें उपस्थित है तो वो क्या हो जाता है, KI की उपस्थिति में घुल जाता है, क्योंकि I माइनस आयन I2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ध्रुवित कर देती है। जो यहाँ पे देखो I माइनस आयन थी, ये I माइनस आयन क्या करती है, जो I2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है उसको पोलराइज्ड कर देती है, जिससे I2 मॉलिक्यूल के मध्य आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो ये था हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। चौथा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरणुक आकर्षण बल। देखो ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक, पोलर मॉलिक्यूल नॉन। अब इसमें क्या होगा, नॉन पोलर जब इसके संपर्क में आ रहा है तो इसके ऊपर भी आंशिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ये ज़ीनॉन अक्रिय गैस है। अब ज़ीनान क्या करता है, 6H2O किसी द्विध्रुव की उपस्थिति में नॉन पोलर या फिर परमाणु ध्रुवित हो जाता है तो इसे द्विध्रुव प्रेरित इंड्यूस्ड अंतरणुक बल कहते हैं। ज़ीनान X2 ये भी क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा इसके संपर्क में आने से। देखो पांचवा है इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ताक्षणिक बल। ताक्षणिक बल को हम लोग एक लैंडन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ताक्षणिक रूप से या अल्प समय में विकृत हो जाता है, जिससे वह अणु में द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है या सूक्ष्म समय के लिए द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिससे दूसरी अणु भी द्विध्रुवित हो जाती है और अणु एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। समझ रहे हो, देखो इसमें क्या होता है, डाइपोल फोर्स थोड़े समय के लिए एकदम जो भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, भीड़ है, वहाँ पे क्या होगा, ताक्षणिक रूप से मतलब एकदम कम समय के लिए क्या होता है, उसमें डाइपोल उत्पन्न हो जाता है। अब देखो डाइपोल उत्पन्न होता है तो क्या होता है, जो उसके पास में जो अध्रुवित मॉलिक्यूल बैठा है वो भी क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब उसमें भी ध्रुवण आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने लग जाता है। ठीक है, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसके बीच आकर्षित होने लग जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ताक्षणिक बल या इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स। एग्जाम्पल है इसका N2H2O2 F2 NeAr ज़ीनॉन आदि। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है।